जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञानी स्वयं को देह स्वरूप तो मानता ही नहीं है। ज्ञानी स्वयं को विभाव स्वरूप तो मानता ही नहीं है। ज्ञानी स्वयं को पर्याय स्वरूप मानता नहीं है। ऐसा पर्याय से न्यारा ध्रुव चैतन्य परमात्मा ही मैं हूँ। पर्याय मेरी पहचान नहीं है। पर्याय क्षणिक है और मैं नित्य हूँ। पर्याय का जन्म मरण है, मेरा जन्म मरण नहीं है। उत्पाद और व्यय से न्यारा त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा ही मैं हूँ। ऐसी यथार्थ श्रद्धा होते ही
स्वयं को परमात्मा स्वरूप देखने पर ज्ञानी जगत में प्रत्येक आत्मा को परमात्मा दृष्टि से देखता है। जो स्वयं को जिस स्वरूप अनुभव करता है, वह दूसरे को भी उस स्वरूप ही देखता है। जिसने आज ही बाजार में जाकर के सोने की अंगूठी खरीद करके पहनी हो, वह व्यक्ति दूसरे की अंगूठी की ओर ही देखता है। जिसने आज बाजार में से नए वस्त्र को खरीदा है, वह दूसरे के वस्त्र को देखता है, क्योंकि हम दूसरे में वही देखते हैं जो हम स्वयं में देखते हैं। ज्ञानी स्वयं में ज्ञान को देखते हैं, ज्ञान का अनुभव करते हैं, विकल्प का अनुभव नहीं करते। ज्ञानी यह मानते हैं कि विकल्प का अनुभव मैं कर ही नहीं सकता, क्योंकि विकल्प में मैं जा नहीं सकता। फिर विकल्प की यात्रा हो, मगर विकल्प की यात्रा में, विकल्प की गति में ज्ञानी को ध्रुव सत्ता की जागृति रहती है। वह कैसे? इस रहस्य को आज समझना है। पर्याय मात्र से ही नाता टूट जाए, जो पर्याय का बोझ अपने पास में नहीं रखता। पर्याय ये वस्तु स्वरूप है, मगर वह वस्तु स्वरूप मेरे पास कहाँ है? जैसे धन धान्य दास दासी सोना चांदी मकान क्षेत्र बर्तन वस्त्र, ये वस्तु तो है, मगर मेरे चैतन्य स्वरूप में कहाँ है? ये जो अनादि अनंत ध्रुव चैतन्य स्वरूप, इस स्वरूप में देह नहीं है। ऐसे ही ये अनादि अनंत ध्रुव चैतन्य स्वरूप में पर्याय नहीं है। जहां पर भी तुम्हें विकल्प हो कि ये जन्म हुआ, तत्क्षण ही ये भेद ज्ञान हो कि वह मैं नहीं। जैसे ही कोई भाव उत्पन्न हो, उन भावों से तात्कालिक तत्क्षण भेद ज्ञान हो। अज्ञानी की ये शिकायत रहती है, ये भाव उत्पन्न होते हैं तो क्यों होते हैं? यदि ये राग का भाव हुआ तो क्यों हुआ? द्वेष का भाव हुआ तो क्यों हुआ? ये शुभ राग हुआ तो क्यों हुआ? अशुभ राग हुआ तो क्यों हुआ? ये राग मंद हुआ, ये राग तीव्र हुआ, ये रागियों के प्रति राग हुआ, वितरागी के प्रति राग हुआ। तरह तरह के विकल्पों की उत्पत्ति होती है। अज्ञानी जो खेलता है, वह विकल्पों के साथ ही खेलता रहता है। उसका जीवन ही विकल्पमय है। उसे ऐसा लगता है कि विकल्प के बिना जीवन होगा कैसे? यदि काम क्रोधादि विकारी भाव न हो तो जिंदगी कैसी होगी? क्योंकि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। सत्य है कि राग और द्वेष के भावों से न्यारा ऐसा जो जीवन है, उस जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि वह जीवन कल्पना में आता नहीं है, वह तो निर्विकल्प अनुभव में आता है। ऐसा मैं ध्रुव चैतन्य परमात्मा हूं, यह जागृति। भावों के वस्त्र को ओढ़ना क्यों? यहां तो परमात्मा की बात तो दूर है, यहां पर वितरागी परमात्मा की बात तो दूर है।
वितरागी परमात्मा के प्रति होने वाला जो राग का भाव है, उस राग के भाव को भी जहां त्रिकाली ध्रुव चैतन्य तत्व से अलग कहा, वह राग का भाव भी मेरा न कुछ भला करता है न कुछ बुरा करता है। कितना क्रोध का विकार का भाव उत्पन्न हुआ, भूतकाल में, निगोद में, नरक में कितने विकार के भाव उत्पन्न हुए, मगर उन विकार के भावों के कारण ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता, ये सत्ता कटी नहीं, ये सत्ता जली नहीं, ये सत्ता नष्ट नहीं हुई। ऐसा अहोभाव अपना आए कि मैं ऐसा चैतन्य परमात्मा हूं जो अनंत विकारों के होने पर भी जो एक समय के लिए मलिन नहीं हुआ। मैं ऐसा ध्रुव चैतन्य परमात्मा हूं जिसमें पर्यायों का जन्म तो हुआ, मगर जिस सत्ता में जन्म और मरण का स्वभाव ही नहीं, ऐसा सत्ता स्वरूप न्यायक देव मैं हूं। तब विकल्प को करने वाला, विकल्प को लाने वाला, छोड़ने वाला, ये मैं नहीं। और इसी का प्रयोग भी, इसी का अभ्यास भी आज हमें करना है। मुनिवर राम सिंह का ये पाहुड़ दोहा 25वें दोहे पर आज अपना सत्संग प्रारंभ हो रहा। सूक्ष्म रहस्य को हम समझेंगे कि ज्ञानी विकल्पों के साथ में तादात्म्य क्यों नहीं करते, ज्ञानी को विकल्पों के साथ में एकता बुद्धि क्यों नहीं होती। फिर वह किसी के भी विकल्प हो, विकल्प आत्मा का नहीं होता। ऐसा नहीं कि मुझे जो अभी राग का भाव आया है, ये राग का भाव मेरे में नहीं है। ये श्रद्धा हुई है कि अनादि अनंत ध्रुव चैतन्य सत्ता में राग होता ही नहीं है, क्योंकि उस सत्ता में राग होता तो फिर मैं राग से मुक्त होने के लिए आश्रय किसका लेता। यदि इस सत्ता में राग होता तो फिर जब त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा शुद्ध ऐसा स्वरूप दृष्टि में आता है, तो फिर वह अनादि अनंत शुद्ध क्यों आता। इसलिए ज्ञानी को सम्यक दर्शन हुआ, तब से ही ऐसा नहीं मानते कि अब मैं भविष्य में, अब हमेशा के लिए शुद्ध हूं। सम्यक दर्शन होते ही ये मान लिया कि मैं अनादि अनंत शुद्ध हूं। इसका मतलब कि भूतकाल में जितना भी विकार हुआ था, उस समय भी मैं शुद्ध था न। तो जब कल तुम्हें सम्यक दर्शन प्रकट होगा, तब ये वर्तमान का भाव वो भूतकाल के रूप में हो जाएगा न। तो वर्तमान का भाव भूतकाल हो जाएगा, मगर सम्यक दर्शन जब तुम्हें प्रकट होगा, तब ये देखोगे कि मैं त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूं। तो अभी जो ये राग हुआ है, उस राग से मिला हुआ न्यायक को तो नहीं देखेगा, तो ये देखेगा कि मैं त्रिकाल ज्ञान स्वरूप हूं। इसलिए मलिन परिणति हो या निर्मल परिणति हो, जो परिणति मात्र है, उस परिणति में नाता नहीं रखना है। और इसका अभ्यास करने के लिए नदी के तट पर जैसे कोई व्यक्ति बैठ जाए, विकल्पों की गति कितनी भी हो, विकल्प कैसे भी निरंतर बदलते बदलते हो, मगर फिर भी उस पानी को रोकने वह व्यक्ति नहीं जाता जो किनारे पर है। सिर्फ वो दृश्य देखो कि पानी बह रहा है, उसकी गति की गिनती मत करना कि पानी जो ये बह रहा है, ये बहता हुआ पानी कितनी गति से बह रहा है। पानी बह रहा है, मगर मैं वहां नहीं हूं जहां पानी बह रहा है। बस ये जागृति, इसमें कठिन कुछ भी नहीं है, पानी में से बाहर निकलने की बात ही नहीं है।
इसलिए विकार में से तू बाहर निकलना चाहता है, यही तो भ्रम है। क्योंकि तूने पहला घड़ा उल्टा रखा कि मैं विकल्पों में बह रहा हूं, डूब रहा हूं, मर रहा हूं, तड़प रहा हूं। मैं विकल्प में नहीं हूं, मैं किनारे पर ही हूं। ऐसे ही तू देख, जैसे जंगल में तू बैठा है और आकाश में पक्षियों की कतार ऐसी उड़ रही है। कतारबद्ध पक्षियों का वह जो उड़ना, उस उड़ने को जब तू देख तो उस समय जैसे तुझे लगे कि मैं पक्षियों के साथ में उड़ने वाला नहीं हूं। पक्षी उसके स्थान पर है, पक्षी पक्षी की सत्ता में है, और मैं जंगल में बैठा हूं, मैं स्थिर हूं, मैं उड़ता नहीं हूं। ऐसे ही विकल्पों की गति कितनी भी हो, मगर यह जागृति रहे कि मैं गति वाला नहीं हूं, मैं त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा हूं। एक सेकंड में असंख्य विकल्प आते हैं। हम जो कहते हैं ना, आज सुबह से लेकर के शाम तक मुझे ये प्रकार के भाव आए, ये जिन जिन भावों के नाम हम लेते हैं, ये तो ऊपर ऊपर के भाव है। जैसे खाने का भाव आया, पीने का भाव आया, चलने का भाव आया, दुकान पर जाने का भाव आया। ये जो भाव है, ये तो थोड़े थोड़े स्थूल स्थूल ऐसे मोटे मोटे भाव है, मगर एक सेकंड में असंख्य प्रकार के भाव पलटते ही रहते हैं। हम कहते हैं आज मुझे बहुत बुरे भाव आए हैं, कभी कहते हैं आज मुझे बहुत अच्छे भाव आए। निरंतर भावों का प्रवाह चलता ही रहता, इतनी तेजी से उसकी गति, एक सेकंड में असंख्य परिणाम पलट जाते हैं, और उन असंख्य परिणामों में मेरा कोई कर्तृत्व नहीं है। माने मेरी जो सत्ता सुरक्षित रहे। गाड़ी इतनी तेजी से चल रही है, मगर गाड़ी के बीच में कोई व्यक्ति आ जाए तो कट जाएगा, मर जाएगा। ये परिणामों का जो प्रवाह बह रहा है, उस प्रवाह में मेरी नित्य सत्ता नहीं है, ऐसा स्वयं को अनुभव कर। हे ज्ञान दीपक, इस ज्ञान स्वरूप तो अपने को अनुभव कर कि परिणाम 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 जहां उत्पन्न होते हैं, वहां ये ध्रुवता है ही नहीं। ऐसी श्रद्धा जब अंतर में हो तो तू परिणामों को पकड़ना जो चाहता था, परिणामों में जो फेरफार करना चाहता था, उसको परिणाम को तू ढीला छोड़ता है। छोड़ता है माने तू अनुभव करता है, तो पानी को बहने नहीं देता। क्योंकि तू पानी को बहने देने वाला भी कौन होता है कि चल पानी तू बह, मैं तुझे बहने देता हूं। वह तू कौन होता है? इतना अस्पर्शी और ऐसा निरालापन अनुभव में आएगा कि जिस समय कि मैं परिणामों को बहने भी नहीं देता, परिणामों को पलटने भी नहीं देता, परिणाम पलटते रहते हैं। वो मेरी अनुमति नहीं लेते, वो मुझे पूछते नहीं है। पानी किसी को पूछता है कि मैं बहूं या नहीं बहूं? जो भी विचार, आपकी भाषा में ये विचार कहता हूं, जो भी परिणाम, जो भी भाव, जो भी विचार पूरे दिन भर चलते हैं, उनको इतना ढीला छोड़ो। उसको स्वयं की पहचान मत मानो। आकाश में बादल बने, बस ऐसे ही चुपचाप चित्त से उन बादलों को बनता हुआ तुम देखो, निरीक्षण करो कि ये जो बादल बने हैं, उन बादलों को बनने के लिए आकाश ने कितना निमंत्रण दिया था। आकाश ने अपनी कितनी जान लगाई है। आकाश ने क्या किया? कुछ भी तो नहीं। आकाश उन बादलों का कर्ता नहीं बना, वे बादल बने और वे बादल बिखर गए। और आकाश के बारे में यदि कोई तुम्हें पूछे कि आकाश की परिभाषा बताओ, आकाश किसे कहते हैं, तो यही परिभाषा बताते हो कि जहां बादल बने हुए वह आकाश है। जहां ये पक्षी उड़ रहे हैं, बस वह आकाश है।
हमने आकाश का अस्तित्व किसी और के कारण माना है, ऐसे ही हमने आत्मा की पहचान उन भावों से की है। आकाश अलग है और बादल अलग है, क्योंकि बादल बरसात होकर के जब पानी हो जाते हैं तब भी आकाश तो रहता है, आकाश का क्या जाता है। ऐसे ही उन भावों को तुम आता देखो और जाता देखो, और इस ज्ञान को ऐसा अनुभव करो कि ये ज्ञान तो टिका हुआ है। ये ज्ञान उन भावों के साथ में बह नहीं गया। अपने वैभव को अपने में ही देखो। पेड़ का पत्ता यदि उड़ जाए, उड़ते हुए पत्ते के साथ में अपने को उड़ता हुआ न देखना। ऐसा जो क्षणभंगुर ये रूप है, परिणामों का स्वरूप है। मुनिवर राम सिंह के इस दोहे को हम सबसे पहले पढ़ते हैं और फिर उन सूक्ष्म रहस्य को समझते हैं कि ज्ञानी को परिणामों के साथ में, भावों के साथ में तन्मयता नहीं होती। वे अपनी पहचान भावों से नहीं करते। ये जो वितराग पुरुष का बताया हुआ जो ये मूल मार्ग है, परिणामों से भेद ज्ञान, परिणामों से भेद ज्ञान, ये कितना सूक्ष्म रहस्य है। जब आप इस दोहे को समझेंगे तो अहोभाव आएगा। पढ़ते हैं दोहे को। बोहि विवज्जिव जीव तूहुम विवरी उतच मुणेहि कम्म विनिम्य भावड़ा ते अपाड़ भणेहि। बोध से विवर्जित हे जीव, तो तत्व को विपरीत मानता है, क्योंकि कर्मों से निर्मित भावों को तो आत्मा का समझता है। भावों की उत्पत्ति होना ये इतना खतरनाक नहीं है, मगर भावों को अपना स्वरूप मानना ये सबसे अधिक खतरनाक है। भावों की उत्पत्ति जो होती है, उन भावों की उत्पत्ति में तो चारित्र मोहनीय कर्म का उदय निमित्त है। वो चारित्र संबंधी कमजोरी है, मगर भावों की उत्पत्ति को आत्मा का स्वरूप मानना ये श्रद्धा संबंधी कमजोरी है। ये श्रद्धा में माना, ये मिथ्यात्व है। ये मिथ्यात्व है। ऐसा ये मिथ्यात्व का भाव अंदर में छुपा पड़ा रहता है कि मैं भावों स्वरूप हूं। ये भावों की उत्पत्ति ये मुझे हुई है। जो भी भावों के साथ में ही चलता रहता है, ये भाव 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 उत्पन्न हुए। इन क्षणिक भावों में अपना कर्तृत्व मान करके न्यायक भाव का अनादर किया है। अनंत काल बीता और न्यायक भाव का अनादर हुआ। कोई भी भाव हो, बस मेरे चैतन्य स्वरूप के अंतर में ये भाव आता नहीं है। ऐसा ये त्रिकाल चैतन्य स्वरूप है। चैतन्य स्वरूप है। चारों ओर से महल की जैसे दीवार बंद हो, कहीं पर भी दरवाजा नहीं हो, तो वहां पर कोई व्यक्ति अंदर उस महल के अंदर जाएगा कैसे? क्योंकि चारों ओर दरवाजा ही नहीं है, दीवार ही दीवार है। जब तुम अपने को ऐसा ज्ञान स्वरूप अनुभव करते हो कि मैं त्रिकाल ज्ञान स्वरूप चैतन्य परमात्मा हूं, ऐसा जो अखंड स्वरूप, इसको ऐसे समझो, ये देखो अनादि अनंत ये ध्रुव चैतन्य सत्ता, ये जो है ये भूतकाल, ये वर्तमान काल और ये भविष्य काल, ये तीन है, तीन काल। ऐसा मैं एक त्रिकाल चैतन्य परमात्मा हूं।
अब जो वर्तमान में ये भाव उत्पन्न होता है, इस भाव को देखो। ये वर्तमान में जो भाव उत्पन्न होता है, वह भाव चैतन्य सत्ता में क्यों नहीं आता? क्योंकि यहां खाली जगह हो वर्तमान में, तो वह क्षणिक भाव चैतन्य परमात्मा में आए। ये चैतन्य सत्ता तो तीनों काल में अखंड है ना। यहां कहीं टूटा हुआ हो, कहीं ब्रेक पड़ा हो, तो परिणाम कहीं से भीतर जाने के लिए भी कोई प्रयास करे। मगर मेरी जो अनादि अनंत ऐसी अखंड सत्ता है, ऐसा जो अखंड अस्तित्व है, इस अखंड अस्तित्व को ही जब तू देखता है कि मैं ऐसा अखंड अस्तित्व स्वरूप हूं, तब अनंत काल के विकल्पों से तो निश्चिंत हो जाता है, तू निर्भय हो जाता है कि कल मेरे अंदर में ऐसे ऐसे बुरे भाव आए थे, या फिर कल कौन से भाव आएंगे पता नहीं। मेरे चैतन्य परमात्मा के अंदर में कोई विकल्पों को प्रवेश करने के लिए स्थान नहीं है। इसी को तो ज्ञान की, इसी को तो भगवान आत्मा की घनता कहते हैं। ऐसा मैं घन चैतन्य परमात्मा हूं। मुनिवर राम सिंह यहां बुद्धि से विवर्जित जीव को उपदेश देते हैं। बुद्धि का अर्थ सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, रत्नत्रय। ये रत्नत्रय से जो वंचित है, ऐसे अज्ञानी जीवों को कहते हैं कि तूने परिणामों को ही अपना स्वरूप माना। जब भी कोई व्यक्ति के बारे में सोचते हैं ना, इतने ज्ञान दीपक है। अब सबके बारे में ऐसे देखो, एक ज्ञान दीपक है, उसको बहुत जल्दी से गुस्सा आ जाता है। एक ज्ञान दीपक है, वो मेरा इतना ध्यान रखता है कि मुझे समय पर खाना पीना मिलता है कैसा, सब बहुत ही एक एक चीज का मेरा ध्यान रखता है। एक ज्ञान दीपक है जो हमेशा आधी रात को भी उसको मैं मीटिंग के लिए बुलाऊं, तात्कालिक हाजिर रहता है। एक ज्ञान दीपक है, उसको मैं जब सत्य कुछ बताता हूं तो बुरा लग जाता है। ये जितनी जितनी भी मैं व्याख्या करता हूं, ये सब पर्याय दृष्टि है, ये सब मिथ्यात्व के भाव है। क्योंकि चैतन्य परमात्मा को उन भावों के साथ में जोड़ करके मानना, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो। कोई रागी देवी देवता को माने, कोई रागी देवी देवता को माने, पद्मावती देवी को माने, धर्मेंद्र देव को माने, उसमें इतना बड़ा पाप नहीं है। उससे बड़ा पाप यह है कि किसी को मैं परिणाम के रूप में देखूं, परिणाम वाला देखा मैंने, ये मेरी मिथ्यात्व की भूल है। मैं प्रत्येक आत्मा को परमात्मा दृष्टि से क्यों नहीं देखता? ये बातों जो देवी देवता की पूजा करते हैं, जो बकरे का वध कर करके धर्म मानते हैं, ऐसे जो लोग हैं वो कहां कहां भटकेंगे। ऐसा जो तुझे नजर में आया, कहां कहां भटकेंगे ये जीव, तूने उसकी एक समय की पर्याय को देख करके उसी में ही उसको स्थापित कर दिया कि ये जीव, जीव माने कि ये गृहीत मिथ्यात्व का पोषण करने वाला जीव, बस ऐसा ही मान लिया। कोई जीव इस जगत में गृहीत मिथ्या दृष्टि नहीं होता। कोई जीव इस जगत के अंदर अगृहीत मिथ्या दृष्टि नहीं होता। कोई जीव सम्यक दृष्टि नहीं होता। एकमात्र चैतन्य परमात्मा के रूप में। क्यों मालूम है? क्योंकि मुझे मेरे संसार परिभ्रमण से छूटना है। ये भी हमारे चित्त की वृत्ति के बारे में मैंने आपको बताया था कि दुनिया में कितना झूठ चलता है, धर्म के नाम पर कितना धतिंग चलता है, मगर किन किन का मैं रोकने जाऊंगा। एक बात खास ध्यान में रखना कि बाजार में चलती हुई नकली नोट को मैं रोक नहीं सकता। मेरी जेब में नकली नोट न आए उसका ध्यान मुझे रखना है, क्योंकि जिंदगी इतनी अल्प है और मैं मृत्यु के निकट जा रहा हूं। इसलिए यह जागृति भगवान
कि अब मैं अपने उपयोग को समस्त पर परमात्माओं के, यहां पर तो पर परमात्माओं के उनके दोषों पर दृष्टि जाना, ये तो पर्याय दृष्टि है। हे महावीर भगवान, यहां हो, हे महावीर भगवान, मैंने आपको, हे महावीर भगवान, मैंने आपको पर्याय दृष्टि से देखा हो तो मुझे माफ करना। महावीर भगवान को पर्याय दृष्टि से देखा हो, पर्याय दृष्टि से जाना हो, उसमें तो कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि वो तो जानना है, पर्याय के रूप में तो भगवान को जानना है। जो जानदि अर्हंतम दव्वत गुणत पज्जयते हिम, तो वो तो द्रव्य गुण पर्याय से जानना तो है, मगर पर्याय से देखना नहीं है। महावीर भगवान को भी पर्याय के रूप में नहीं देखना है। यहां तो वितरागी धर्म पाकर के भी हमारी पर्याय दृष्टि छूटती नहीं है। वो अंदर में वो कीड़ा कैसे पड़ा रहता है मिथ्यात्व का। आज ही मैं यहां पर कनाडा में कुछ ज्ञान दीपकों को कह रहा था कि बरसों बरसों तक गुरुदेव के प्रवचन सुनकर के, हजारों घंटे के प्रवचन सुनने वाले पंडित और महापंडित चमड़े से दृष्टि क्यों नहीं उठ पाती है? उनको पहले चमड़ा क्यों दिखाई देता? मुझे पता चला कि जैनों की भोजनशाला में यदि कोई जैन नहीं है जन्म से, तो उनके लिए भोजन के पैसे अलग से लगते हैं, उनका ज्यादा चार्ज लगता है। जन्म से जो जैन है उसका कम चार्ज लगता है। पालीताना की धर्मशाला में से संवेद शिखर में भी कि तुम्हारे नाम के आगे जैन लिखा है, यदि जैन लिखा है तुम्हारे आधार कार्ड में, तो फिर तुम्हें वहां कमरा मिलेगा। यदि कोई और लिखा होगा, राजपूत लिखा, तो फिर नहीं मिलेगा कि राजपूत, राजपूत के लिए यहां पर कमरे की व्यवस्था नहीं है। हम तो जैनों के लिए कमरा देते, तो जैन की धर्मशाला है ना। ये मेरे स्वयं का अनुभव है, आज ये विषय आया है इसलिए मैं आपको बता दूं, और ज्ञान दीपकों को प्रेरणा भी मिले उसके लिए। दादाजी के ऐसे साधक जिनको दादाजी का योग प्राप्त हुआ और ये वितरागी परमात्मा का धर्म उनको मिला, उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों जो जन्म से जैन नहीं थे, और आप में से बहुत से ज्ञान दीपक तो आए भी है ना, वहां पर मालपुर आए हैं, साबरकाठा में, और भी बहुत सी जगह पर आप आए हैं। कच्छ में भी ऐसे दादाजी के साधक वर्ग में वहां पर भी थे। अब वे लोग अब गांव के रहने वाले हैं, उनके कपड़े देखो तो चूड़ियां वो पहनते, कच्छ में आपको पता होगा हाथ में ऐसी चूड़ियां होती है, लगेगी जैसे हाथी दांत की हो, मगर वो हाथी दांत की नहीं होती। हाथी दांत के चूड़ियों को खरीदने के लिए अपनी जिंदगी भर कमाई करेंगे तो भी नहीं खरीद पाएंगे, इतनी महंगी आती है। और उनका तो आचरण इतना उत्कृष्ट है। ऐसे जो साधक जो रात्रि भोजन नहीं करते, जमीन कंद नहीं खाते, जिनका रात सूर्यास्त होने के 48 मिनट पहले तो उनका चौवियार हो जाता है, रात्रि भोजन का त्याग हो जाता है। ऐसे एक बार मैं उनके वहां गया था और 7 बजे का सूर्यास्त का समय था, तो कुछ 15 मिनट का टाइम बाकी था, तो मैं तो फटाफट भोजन कर रहा था। मैंने उनको कहा कि आप भी साथ में बैठ जाओ एक दिन के लिए, रात्रि भोजन का त्याग कम से कम करो। गुरु आपके घर पे आए हैं, एक दिन का तो त्याग करो। उन्होंने कहा कि हमारा तो 6:12 से पहले, 48 मिनट से पहले चौवियार हो गया। अब जिनको तुम कहते हो कि अरे
वो तुमसे भी बेहतर जीवन जी रहे हैं। खाली उनका अपराध ये है कि वो जन्म से जैन कुल में पैदा नहीं हुए। ऐसे जो लोग जब सोनगढ़ में, ये सत्य अनुभव कहता हूं, वो जब सोनगढ़ में जाते तो सोनगढ़ की भोजनशाला में उनको प्रवेश नहीं मिलता था। ये कपड़े देख करके कि ये लगता है कि ये जैन नहीं है, उनके कपड़े बिल्कुल वो कच्ची कपड़े होते हैं बिल्कुल वहां के, तो बोले कि ये जैन दिखते नहीं है। आलू प्याज खाने वाला, रात्रि भोजन करने वाला, शेयर बाजार में पैसे को इन्वेस्ट करके होटलों में जहां जहां पर शेयर बाजार का खर्चा वो इन्वेस्ट करता है, ऐसे में करने वाला खाली जन्म से जैन कुल में पैदा हुआ वो वहां पर खाना खा सकता है। मगर जिनका आचरण सदाचारमयी है, खाली नाम के आगे या आधार कार्ड के पीछे वो जैन शब्द नहीं लिखा, उसकी वजह से दुनिया उसे जैन नहीं मानती। अरे दुनिया माने या न माने, कम से कम पूज्य गुरुदेव श्री के शिष्य, ये तो कितने साल पुरानी बात है हो। और तब से लेकर के, ये सच कहता हूं, मेरे हृदय को उस समय इतनी ठेस पहुंची थी कि गुरुदेव को मानने वाले जीव, आज हम एक अनजान व्यक्ति भी हमारे द्वार पर आए और रोटी हो तो मना नहीं करते, और वो कहता है कि मैं रात्रि भोजन भी नहीं करता। कच्छ से आया है, सुबह निकला था, शाम को सोनगढ़ पहुंचा है, पूरा दिन लग जाता है कच्छ से सोनगढ़ पहुंचने में। और ऐसे व्यक्ति को 2 रोटी 1 रोटी देने में भी यदि कुल का और जाति का आग्रह आता है, तो तुम्हारे ऐसे नाम के धर्म को आग लगा देनी चाहिए। जिन्होंने पूज्य गुरुदेव श्री के नाम को बदनाम कर दिया, पूज्य गुरुदेव श्री के नाम को बदनाम किया, और तभी से मैंने ये प्रतिज्ञा ले ली उस समय कि मैं जीवन भर सोनगढ़ की भोजनशाला में अनाज का एक भी दाना नहीं खाऊंगा। उस समय बहुत मुझे वो भाव आ गया था। आज तो वो भी नहीं है कि चलो जो हो गया सो हो गया, भूतकाल में जो बीत गया सो बीत गया। मगर ये बात मेरे स्मरण में आई क्योंकि थोड़ी देर पहले ही हमारी ये चर्चा चल रही थी यहाँ कनाडा में कि पूज्य गुरुदेव श्री जैसे, कांजी स्वामी जैसे, परम कृपालु देव जैसे सदगुरु मिलने के बाद भी कुल और जाति, बाहर के वेश, रूप, धन संपत्ति, धनवान और निर्धन, ऐसे भेदों पर हमारी दृष्टि जाती है भगवान। तो धर्म हमने पाकर के भी क्या पाया? ये धर्म तो कैसा है, अनछने पानी की एक बूंद में तो इतने जीव है कि यदि वे जीव कबूतर जितने हो जाए एक एक जीव, तो क्या भर जाए? जम्बूद्वीप भर जाए, पूरा जम्बूद्वीप भर जाएगा, ऐसा कोई कहता है जम्बूद्वीप भर जाएगा। मैंने तो बीच में कहा था वो कबूतर की साइज क्या होगी ये तो बताओ, जम्बूद्वीप भर जाएगा। मगर वो उसमें वो जीव है, असंख्य जीव है, वो तो छोटे छोटे जीव है ना। नहीं नहीं, वो परमात्मा है। आलू में अनंत जीव है मगर कितने छोटे होते हैं, उसमें क्या तकलीफ है कि नहीं नहीं वो तो अनंत जीव होते हैं, वो तो 3 लोक का नाथ परमात्मा है। ऐसे जीव 3 लोक के नाथ परमात्मा, और जो सदाचारमय जीवन जीने वाला, जो गुरुदेव के प्रवचन को सुने बिना पानी भी नहीं पीता हो ऐसी प्रतिज्ञा वाला, ऐसा जो चैतन्य परमात्मा का दीवाना, उसको जाति के रूप में, कुल के रूप में, उसको पर्याय के रूप में देखना, ये घोर मिथ्यात्व है। और हम धन्य भागी है। हे ज्ञान दीपक, कम से कम तू तो उस जाल में एक समय के लिए भी मत फंसना। अंतर में पूरी तरह से जागृति रहे कि कोई भी, वो भी हो ने,
वो जीव जो थे ऐसा कि कैसे पर्याय दृष्टि वाले जीव है वो, ये पर्याय दृष्टि वाले जीव कि गांव के लोगों के गांव के कपड़े वाला देख करके, कच्छी लोगों के कपड़े देख करके उनको मनुष्य संगनी पंचेंद्रिय सदाचारी, यहां शराबी सफेद कुर्ते पजामे में स्त्री वाला कांजी वाला स्टार्च वाला कपड़ा पहन करके अंदर घुस सकता है। पार्टियों में शराब पीता होगा वो चलेगा, खाली आधार कार्ड में जैन लिखा है ना, आधार कार्ड में जैन लिखा है तो बस हो गया वो जैन। धर्म इतना हल्का और इतना सस्ता नहीं होता कि आधार कार्ड से कोई जैन हो। जैन तो कोई होता है जिसने चैतन्य तत्व को आधार बना दिया है, जो चैतन्य तत्व के आधार से जीवन जीता है वह सच्चा जैन है। ये तो धन्य भागी है। उस समय मैंने तो उस समय खोपड़ी ज्यादा जाती थी, अभी तो इतनी नहीं जाती। तुमको तो ऐसा लगता है अभी इतनी जाती है, उस समय की तो कैसी होगी। अभी ये हाल है तो उस समय क्या होगा। એવો બાટલો ફાટ્યો તો મારો એ વખતે, અને મેં એ લોકોને શું કીધું ખબર છે, यदि ऐसा है तो मेरे को तो लगता है कि महावीर भगवान भी आपके पास आएंगे तो तुम भोजनशाला में घुसने नहीं दोगे कि कहा ये इनके आधार कार्ड में जैन कहा लिखा है, ये तो क्षत्रिय है ना। महावीर भगवान आपको अंदर नहीं आने दे सकते, या फिर गौतम स्वामी को नहीं आने देते। ये तो कहने के लिए कहता हूं, भगवान का आहार नहीं होता, मगर ये कि जन्म से यदि देखो तो तीर्थंकर क्षत्रिय थे। महावीर भगवान आदि 24 के 24 तीर्थंकर क्षत्रिय थे। महावीर भगवान के 11 गणधर ब्राह्मण थे। अब उनको अंदर एंट्री नहीं मिलती। इसी वजह से सच्चे हृदय से कहता हूं, उमराला में जो मंदिर बनाने का भाव आया और आध्यात्मिक साधना केंद्र की स्थापना करने का भाव आया, उन्हीं जीवों से प्रेरणा मिली कि इस जगत में ऐसा कोई केंद्र हो जहां उसकी जाति न पूछी जाए, जहां न उसका कुल पूछा जाए, जहां न उसके रुपये पूछे जाए, जहां उसका देह संबंधी कुछ भी नहीं। तीन लोक का नाथ परमात्मा, चैतन्य परमात्मा का दीवाना होकर के, प्यासा होकर के आया है। ऐसा जो अहोभाव, वहां धर्म की शुरुआत है। ये चैतन्य परमात्मा, ऐसा अंदर में सभी के प्रति तू इतना अहोभाव लाना। चैतन्य परमात्मा, चैतन्य परमात्मा। जैन लगाने से जैन होता है? कहीं तुम मुझे बताओ, यदि कहीं नाम में तुमने पढ़ा हो महावीर भगवान के आगे जैन लगाएंगे तो कैसा लगेगा? महावीर जैन तो लगेगा कोई किराने की दुकान के व्यापारी है महावीर जैन। यदि लगाओगे कि गौतम जैन, माने लगेगा कि गौतम जैन माने कोई होगा, दुकान पर बैठता होगा, कहीं कोई नौकरी करने वाला होगा, गौतम जैन। यदि तुम विचार करो कुंद कुंद जैन, ऐसा कहीं लगाया तो कैसा लगेगा? कुंद कुंद जैन, अमृत चंद्र जैन, जयसेन जैन, बनारसी जैन, श्रीमद राजचंद्र जैन, कांजी स्वामी जैन, न फुलचंद जैन, काय का जैन। मैं तो वहां से याद लगाता हूं कि ये सब शब्द शोभा नहीं देते। तुम खुद देखो, जो भी ज्ञानी हुए, मेरे कहने से मत मानना, जितने भी ज्ञानी हुए उनके नाम के आगे एक बार जैन शब्द लगा करके देखना, क्योंकि नाम के आगे जैन शब्द लगाने से सम्मान नहीं होता, अटपटा हो जाता है। उनका जीवन जैनत्व से भरपूर था, उनके जीवन में जैन अंदर से प्रकट हुआ था। हे चैतन्य परमात्मा, इस पंचम काल के अंत तक ये जो वितरागी धर्म टिकने वाला है, ये कुलधारी जैनियों के कारण टिकने वाला नहीं है, भावधारी जैनियों के कारण टिकने वाला है। इसी वजह से मैंने आप सभी ज्ञान दीपकों में जिन जिन के नाम के आगे
वो जैन लिखा था, वो सब क्यों निकलवाया? पता चला ना। ये पहचान ही मुझे नहीं करानी कि यहां पर कौन जैन है कौन अजैन है। यहां तो बस काम चलाओ, ये पहचान है। और उसमें जैनत्व जो है वो इतना काम चलाओ नहीं होना चाहिए। पर्याय दृष्टि से मैंने किसी को देखा हो, गुरुदेव कहते हैं, मैंने किसी को पर्याय दृष्टि से देखा हो तो मुझे माफ करना। हे ज्ञान दीपक, एक समय के लिए भी जो किसी को पर्याय दृष्टि से देखते हैं उनको भी तो पर्याय दृष्टि से मत देखना और परमात्मा के रूप में देखना। अपना हित करके चुपचाप यहां से चले जाओ। उनके प्रति भी द्वेष नहीं, ये भी वैर नहीं, सभी के प्रति इतना वात्सल्य का भाव। इसलिए तो सभी जीवों के प्रति। मगर जब कोई व्यक्ति तुमको सत्य कहे न तो तुम्हें झटका लग जाता है। इसलिए झटका लगता है क्योंकि मान्यता के साथ में टकराहट हो जाती है। पुरानी मान्यता इतनी पड़ी थी, और दान देने वाले लोग भी ऐसे ही है कि मैं जैनों की धर्मशाला में दान में रुपये देता हूं, इसलिए यहां पर जैन ही ठहर सकता है। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, साधु वह नहीं है जो समाज को छोड़ देता है, माता पिता को छोड़ देता है। साधु तो वह है जो अपने माता पिता ने बचपन से जो दिमाग में डाल दिया था उसे बाहर निकाल देता है, उस कचरे को बाहर निकाल देता है। कहीं ना कहीं वो छुपा हमारा अहंकार भगवान पड़ा रहता है। मेरा जन्म नहीं है, बस मेरी पहचान पर्याय नहीं है, परिणाम मेरी पहचान नहीं है। मैं चैतन्य परमात्मा हूं। और फिर कह दो कि जिन जिन जीवों के अंदर में ऐसा विकार का भाव, ये तो कच्छ का मैंने एक दृष्टांत आपको दिया, ऐसे ही राजस्थान में भी बहुत बार हुआ, जयपुर में भी मैं रहा, वहां पर भी बहुत बार हुआ। दुनिया में जगह जगह पर यह अनुभव हुए हैं कि इन लोगों ने ये शास्त्र को पढ़ करके सिर्फ पन्ने ही पलटे हैं, उनके भावों को तो समझा ही नहीं है। परम कृपालु देव तो कहते हैं, लौकी के अंदर एक छिलके को अलग करे मां तो आंख में से आंसू टपकते हैं। ऐसे जीवों के अंदर तुम फूलों की पूजा नहीं करते, फूलों से भगवान की पूजा नहीं करते, तुम पानी भी अनछना नहीं पीते, तुम मंदिरों में दिया नहीं जलाते कि वनस्पति का ही जीव का घात नहीं होना चाहिए, अग्नि का ही जीव का घात नहीं होना चाहिए। वे परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा है। मगर वही तुम ये इतने इतने विवाद लेकर के कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाते हैं। ये लोग कौन है? उन्हें धर्म का कुछ भी पता है? कि तीर्थंकर परमात्मा भविष्य में जो होंगे उनकी मूर्ति विराजमान होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? एक कहता है होनी चाहिए, एक कहता है नहीं होनी चाहिए। मुंबई का यह सत्य अनुभव है। मैं दादर में एक व्यक्ति को जानता था, जहां पढ़ाने जाता था, कि जब छोटी रथ यात्रा निकलती है न, तो उस रथ यात्रा में बड़ी मूर्ति को तो लेकर के निकल नहीं सकते, तो छोटी मूर्ति जो होती है ना उसको सिर पर उठा करके फिर जुलूस निकलता है। तो एक आदमी को जो जुलूस के लिए भगवान की छोटी मूर्ति चाहिए थी, तो वहां का जो मेन ट्रस्टी है उसने मना कर दिया कि ये नहीं मिलेगी। बोले कितनी रिक्वेस्ट की फिर भी मना कर दिया। इसको गुस्सा आ गया। गुस्सा आया तो इसने क्या कहा कि जिन मूर्ति का तुम देने का मना करते हो ना, उसका डोनेशन मैंने दिया है। इतने सालों के बाद में भी
ये मेरे पैसे से बनाई गई ये मूर्ति यहाँ विराजमान हुई है। और वो ट्रस्टी की भी खोपड़ी गई। ट्रस्टी बोला कि तेरे पैसे से बनाई है ना, वो 2 नंबर के पैसे थे, इसलिए इसमें भाव ही नहीं आता, ले जा तेरी मूर्ति। दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, पुलिस थाने में गए और फिर दोनों को पुलिस थाने में वहां पर हो कि एक मूर्ति की वजह से ये सब हुआ। पुलिस ने कहा कौन सी मूर्ति? उस मूर्ति को मंगाओ। वो भगवान को पुलिस थाने में जाना पड़ा। ये दादर में लगभग 12-14 साल पहले की बात है, जब 2008 के आसपास जब मैं वहां पढ़ाता था, इतना विवाद हुआ था। और ये दोनों वही है जो कहते हैं हम तो गुरुदेव के सच्चे शिष्य हैं, हम तो कृपालु देव की भक्ति करते हैं। भक्ति का अंश भी नहीं है। जिसके जीवन में फ्लेक्सिबिलिटी ना हो, सहजता ना हो, सरलता नहीं हो, वो इतना सहज हो जाता है कि ठीक है भगवान मुझे इस झंझट में नहीं पड़ना, ले ये मूर्ति तुझे चाहिए ले जा। मगर अंदर में परिणामों को मुख्य देखना, मूर्ति को मत देखना। परिणामों का निरीक्षण करना, मूर्ति का निरीक्षण मत करना। अमूर्ति का निरीक्षण करना, मूर्ति का निरीक्षण मत करना। हमारा पूरा जोर ही वहां पर है। और इसमें नाम किसका फर्क है? जैनों के भगवान के कारण कुछ झगड़ा हुआ था पुलिस थाने में, आज ये सब लोग आए हैं, नाम जैन धर्म का आता है। भगवान की, जैन की मूर्ति भगवान की पुलिस थाने में जाती है। इन लोगों के नाम को तो दुनिया पहचानेगी भी नहीं कि जैनों के बीच में आज कोई झगड़ा हुआ था। इसलिए रंच मात्र भी आग्रह मत रखना कि मेरा जो ये शरीर का काम चलाओ नाम है, इस काम चलाओ नाम के आगे क्षण भर के लिए भी जैन शब्द लगे, मेरा कोई रस नहीं है। मैं शब्दों से ऊपर उठ गया हूं, ऐसा तुझे अनुभव हो। शब्द मेरी पहचान नहीं है। अब दुनिया जो कहे सो कहे, ऐसा अंतर में चैतन्य परमात्मा का जोर ला, चैतन्य परमात्मा का जोर ला, ऐसा चैतन्य परमात्मा का जोर। ये बात अलग है। कि क्षण भंगुरता के कारण, उस क्षण भंगुर में नित्य की ऐसी जो स्थापना कर दी है, मुनिवर राम से कहते हैं पर्याय मात्र को अज्ञानी अपना स्वरूप जो मानता है, ज्ञानी पर्याय में से एकत्व टूट जाने से, छूट जाने से वो किसी के भी पर्याय को नहीं देखते। जिन्होंने ऐसा हो, अब अंतर में अब प्रयोग करना, जिन्होंने भी दूसरे को पर्याय के रूप में देखा है, जिन्होंने मुझे पर्याय के रूप में देखा हो, जिन्होंने मुझे पर्याय के रूप में देखा, ये व्यक्ति कैसे कैसे खतरनाक लोग हैं। गुरुदेव की वाणी को सुनकर के भी मुझे पर्याय के रूप में देखते हैं। मगर वो पर्याय के रूप में देखते हैं, ये भी तो उनकी पर्याय है। मैं उनको पर्याय के रूप में क्यों देखूं? वो जो करते हैं सो करते हैं, मगर मेरे में तो इतनी समझ आई है ना। इसलिए भरत चक्रवर्ती, जो लोग भरत चक्रवर्ती को पापी देखते थे कि ये युद्ध करने वाले परिग्रही, ऐसे पापी भरत चक्रवर्ती उनको भी परमात्मा के रूप में देखते थे। जो भरत चक्रवर्ती को पापी देखते हैं उन्हें भी परमात्मा के रूप में, क्योंकि वो दृष्टि में वो पाप नहीं रहा है। वो पाप का नाम ही मिथ्यात्व पाप है, वो मिथ्यात्व का पाप ही। हे ज्ञान दीपक, जितना भी पर्याय में दोष है, उसकी चिंता छोड़, उसकी चिंता छोड़। एक एक समय में तो ज्ञान के, चैतन्य के परिपूर्ण आनंद को भोग। बस मुझे कुछ पाना नहीं है, जो है बस वह मैं भोगता हूं। यहूदियों की एक किताब है, उस किताब का नाम है तालमुद। उस किताब में लिखा है
कि जब तू मरेगा और परमात्मा के पास में पहुंचेगा तो परमात्मा तुझे ये नहीं पूछेगा कि तूने कितने पाप किए थे, बता तेरे पाप का हिसाब अब दे। वो पाप नहीं पूछता। वो कहेगा कि तुझे जिंदगी में सुख भोगने के इतने अवसर मिले थे, तूने उस अवसर को क्यों गवा दिया। पाप की बात ही मत कर। ये आनंद को भोगने का अवसर मिला है, बस मैं चैतन्य परमात्मा, चैतन्य 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 का जोर, ऐसा चैतन्य परमात्मा का जोर कि पर्याय मात्र में मेरा एकत्व न रहे और मैं ध्रुव सत्ता के आश्रय से आनंद का भोग करता रहूं। तभी पर्याय के पलटते प्रवाह को देखता तो रहेगा, मगर फिर भी तो उससे अपने को अलग देखेगा। ध्रुवता की और दृष्टि, परिपूर्णता की और दृष्टि आते ही मोक्ष की वासना और मोक्ष की कामना भी नहीं रहती। वर्तमान में संसार जिसको दिखाई देता है उसको भविष्य में मोक्ष दिखाई देता है। ज्ञानी को तो त्रिकाल चैतन्य मुक्त स्वरूप दिखाई देता है। ऐसा जो त्रिकाल मुक्त चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा है, यही मैं हूं, ऐसा जोर ला, जोर ला। ऐसा मैं चैतन्य परमात्मा हूं, ऐसा जोर ला। किसी भी प्रकार का पर्याय का जोर नहीं। वर्तमान में एक एक समय की जो पर्याय है वो एक एक समय की पर्याय। भविष्य में मुझे सुख मिलेगा, भविष्य में मुझे मोक्ष मिलेगा, ऐसा भाव जिसको आता है वो किसको आता है मालूम है? मोक्ष का भाव तो उसको आता है, मोक्ष का भाव उसको आता है, मोक्ष का विचार उसको आता है जो यहां संसार का अनुभव करता है। बहुत सूक्ष्म बात है ये, इतना अद्भुत स्वरूप है भगवान। जो व्यक्ति पूरे दिन भर खाना नहीं खाया हो उसको रात को सपने में भोजन आएगा क्योंकि पेट खाली है। जिसका पेट भरा हुआ है उसको भोजन याद नहीं आएगा क्योंकि उसका पेट भरा है ना। जब वर्तमान में पेट भरा हो, पेट में भोजन हो, फिर भोजन का भाव क्यों आएगा? पेट में भोजन हो और फिर भी भोजन का भाव आए तो समझना कि वो पागल है, ये नॉर्मल नहीं है। जिसको वर्तमान में दुख लगता है उसको ही मोक्ष का विचार आता है। ज्ञानी कहते हैं मैं आनंद से भरपूर ऐसा चैतन्य परमात्मा हूं और ऐसा ही मेरा जोर है। मेरा जोर परिणामों के अंदर विकार जो है उस पर है ही नहीं। कितना भी पर्याय का कचरा पड़ा है, कितना भी है, बस उसको ठीक करने मत जा। जहर जो तेरे घर में पड़ा है उस जहर को तू प्योरीफाई करके उसकी विधि किसी को मत पूछ कि इस जहर को मैं कैसे शुद्ध बना दूं। सीधी सी बात है, जहर को घर के बाहर रख दे और पीना बंद कर दे। तो जितना भी विकार है उस विकार को शुद्ध करना मत चाह कि विकार को छोड़ करके मैं शुद्ध हो जाऊं। अरे उस विकार को चैतन्य महल के बाहर रख दे। और बाहर भी तुझे रखना नहीं है, बाहर ही पड़ा है। सपने में माना है कि विकार महल के अंदर है। महल के अंदर जहर होता ही नहीं है क्योंकि महल इतना ज्ञान से भरपूर है कि जिसमें विकल्प का जहर भगवान है ही नहीं। ऐसी चैतन्य परमात्मा की परिपूर्णता की जागृति। हे ज्ञान दीपक, प्रति समय ऐसी जागृति कि विकार विकल्प मेरे चैतन्य परमात्मा स्वरूप में है ही नहीं। सदा काल ये जागृति बनी रहे, परिपूर्णता की जागृति रहे, परिणाम मात्र में रस न रहे। पर्याय पलटती रहे, पलटती रहे, पलटती रहे। पर्याय में पलटने का कार्य होता है तो होता रहे, बस मेरी गति नहीं है, परिणामों की गति है, परिणामों की यात्रा है।
मैं कुटस्थ अपरिणामी चैतन्य परमात्मा हूं। और परिणाम फिर पलटते हैं तो क्यों पलटते हैं? परिणाम पलटते हैं क्योंकि उसका स्वभाव पलटने का है। विकार होता है तो क्यों होता है? विकार का स्वभाव है कि उस समय की पर्याय की योग्यता है कि वो होता है। मगर मेरा तो इतना ही जोर हो कि बस मेरे ध्रुव स्वरूप में ये विकार का भाव नहीं है। इसलिए वो लोग कहेंगे कि तुझे खाना पीना छोड़ना नहीं है, तुझे जलसा करना है, ऐसा भी कहेंगे। ठीक है, ऐसी चैतन्य की मस्ती में वो, ऐसी चैतन्य की मस्ती में ऐसा चैतन्य की मस्ती में दुनिया चाहे जो भी दुनिया कहे वो तुझे सुनाई ही नहीं देता। बस ऐसा चैतन्य का जोर। अब मैंने निर्णय लिया है कि सत्संग जब भी होगा तब मैं दोनों कान में ईयरफोन पहन करके सत्संग दूंगा, दोनों कान में। दुनिया को जो कहना हो कहे, मेरे को सुनने का ही नहीं है, खाली बोलने का है। बस दोनों कान में अंदर बिल्कुल पैक कर दो, और जो अंदर में चैतन्य 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 की मस्ती, बस एंजॉय करो, भोगो, आनंद को भोगो। कहीं पर भी हो, कैसी भी स्थिति हो, हर एक स्थिति में ये अपने चैतन्य परमात्मा स्वरूप की जागृति भगवान, कहीं पर भी किसी भी जगह पर रहो, बस मैं अपनी चैतन्य की मस्ती को छोड़ता नहीं हूं। भारत हो या नॉर्थ अमेरिका हो या साउथ अमेरिका हो, दुनिया का कोई भी खंड हो, कोई भी देश हो, मुझे क्या लेना देना। अभी मैं कहां पर हूं? मैं अपने चैतन्य स्वरूप में हूं, खत्म। मैं एक कदम भी हिलता नहीं हूं। मेरे देखो, ये गाड़ी इतनी तेजी से चल रही है, अभी 142 की स्पीड से गाड़ी चल रही है, और यहां तो फिर माइल के हिसाब से चलता है कि इतनी स्पीड से गाड़ी चलती है। मगर ये जो गाड़ी चल रही है, अब मैं ऐसे ही बैठा हूं, मैं ड्राइव नहीं कर रहा हूं, भ्रम होता है। ये ड्राइविंग नहीं करता हूं, इंडिया में लगता है ड्राइविंग करता हूं, यहां पर ड्राइविंग साइड की सीट से होता है। पर फिर भी चल रही है कि नहीं गाड़ी? मैं कुछ भी नहीं करूं और गाड़ी चले? कि हाँ, तेरा स्वभाव कुछ नहीं करने का है, तू ध्रुव है और पर्याय की गाड़ी चलती रहती है, उसमें भी वेद ज्ञान करने मजा ले उसका भी। मैं जहां पर भी मौका मिलता है उस आनंद को छोड़ता नहीं। तालमुद कहता है कि परमात्मा के पास जाकर जवाब देना पड़ेगा कि आनंद को भोगने का मौका मिला था, तूने कितना मौका गंवा दिया और कितने मौके का लाभ उठा लिया। मैं हर समय आनंद को भोगता हूं। चैतन्य 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 की मस्ती को भोग तू, चैतन्य 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 की मस्ती को भोग। हे ज्ञान दीपक, आज तो इतना सत्संग करने का भाव है, तुम्हें नहीं छोड़ने का मन कर रहा है। मेरे को क्या, तुमको रात भर जागना पड़े तो, मेरी तो सुबह हो गई। यहां पर जलसा करो अब तुम भी आराम से। हमने तो नाश्ता पानी कर लिया है, अच्छी तरह से पेट भर गया है। हाँ, अब तुम बैठे रहो और सुनते रहो। जहां पर भी रहो, जिस स्थिति में, पर्याय को चल रही है, मगर पर्याय में ये ध्रुव चैतन्य सत्ता जाती नहीं है। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, बस ऐसी अंतर में जागृति, ये परम कृपालु देव और गुरुदेव को मानने का नाम, ये सार्थकता है भगवान। ये गुरुदेव की यथार्थ भक्ति है, गुरुदेव की यथार्थ भक्ति है। फिर वो कांजी स्वामी जैन नहीं लिखा, या फिर चंपाबेन, बेंसरी बेन चंपाबेन जैन, ये नहीं लिखा। सौभाग्य भाई जैन, ब्रह्मचारी जी जैन, अंबालाल भाई जैन, ये कहीं तुम कहीं पर भी देखना,
जो भी ज्ञानी पुरुष हुए उनके नाम के आगे ये शब्द थोड़ा जचेगा नहीं। वितरागी परमात्मा को भी कहते तो जीन कहते हैं, जैन नहीं कहते। जिन, जिनेन्द्र देव हो, जिन। वो जिन में भी जी रसवाई वाला जीन हो, दीर्घ वाला नहीं। गुजराती में लोग पाजू रसवाई वही जिनेन्द्र में जीन, दीर्घाई वाળો जीन એટલે जीन એટલે ઓલું ભૂત વળગે ને, જીન નું ભૂત આવે પલિત, એને જીન કહેવાય। जिनेन्द्र भगवान, धन्य भागी हूं कि मैं उन शब्दों के जाल से बच गया हूं और आप परमात्माओं के योग में रह करके ऐसी दिन प्रतिदिन चैतन्य की मस्ती रहे। हे ज्ञान दीपक, मैं जहां पर हूं तो नाना पाटेकर कहता है ना, तू ही मेरे ख्वाबों में, सपनों में, नींदों में, तू जहां जहां, बस हमेशा तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। आज भी सत्संग छोड़ना नहीं था, क्योंकि एक जगह बैठा जा सकता नहीं था, गाड़ी में ही बैठना पड़ता। इसलिए फिर भी मैं कहता हूं, गाड़ी होगी, कभी विमान भी होगा, कभी जहाज भी होगा, कभी जंगल भी होगा, कभी स्मशान भी होगा, और इस देह में से निकलने की घड़ी तक, हे ज्ञान दीपक, मैं चैतन्य परमात्मा को ही मुख्य रखूंगा। और तेरे को एक समय के लिए इस भव में तो भूलू ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि इस भव में केवल ज्ञान नहीं है ना। बहुत से केवल ज्ञानी पंचम काल में हो गए, इसके लिए मेरे को तो केवल ज्ञान इस काल में अभी नहीं होगा। तब तक तेरी याद रहेगी, और जब भी तेरी याद रहेगी तब तक चैतन्य परमात्मा की पुकार होती रहेगी। आज बस ये जितनी भी पर्याय मात्र से कर्म के उदय के निमित्त से जो परिणाम है, वो परिणाम मेरी पहचान नहीं है। सुबह के समय जो पेड़ की छाया है, दोपहर के समय जो पेड़ की छाया है, ये पेड़ की छाया जो है वो पेड़ की पहचान नहीं है। बस दोनों को अलग अलग देख। पेड़ की छाया अलग है और पेड़ अलग है। कोई व्यक्ति पेड़ की छाया पर कितनी भी तलवार मार करके पेड़ की छाया को काटना चाहे तो भी वो पेड़ कटता नहीं है। ऐसे ही अपनी सत्ता को अलग देख और छाया को देख, और ऐसा देख कि छाया का करने वाला मैं नहीं हूं। छाया जो हुई है वो सूरज का प्रकाश है, उसकी वजह से, पेड़ के कारण नहीं। अंधेरे में पेड़ की छाया नहीं होगी। ऐसे ही मैं चैतन्य परमात्मा, जो ये राग का भाव हुआ है वो उदय का परिणाम है, वो सत्ता के कारण नहीं है। मेरी सत्ता नित्य है। ये सत्ता स्वरूप, ये ज्ञान स्वरूप न्यायक देव में। कुछ ज्ञान दीपकों ने, कुछ साधकों ने इसी के बारे में कुछ शंका भी पूछी थी कि वृत्तियों की मलिनता के बारे में। कुछ ज्ञान दीपकों ने यह भी पूछा था कि मलिन वृत्तियों का कैसे ऑपरेशन हो। वृत्तियों का ऑपरेशन करना ही नहीं है, मत जाना वृत्तियों का ऑपरेशन करने। खाली बस ये स्वीकार की वृत्तियां मेरे चैतन्य स्वरूप में है ही नहीं। कौन सी वृत्ति की बात करूं, कौन सी प्रवृत्ति की बात करूं। ज्ञान ने कोई कर्म बांधा नहीं है, न्यायक ने कोई कर्म बांधा नहीं है। न्यायक में ये विकृति नहीं है, विकृति नहीं है। अंदर 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 ऐसा एक माँ का बच्चा जन्म लेने वाला, वो बच्चा है, वो विकलांग, वो अशक्त पैदा होने वाला है, क्योंकि माँ भी बीमार थी, माँ की स्थिति भी ऐसी थी।
अब वो माँ चाहे जितनी कोशिश करे कि बच्चा अपाहिज न हो, विकलांग न हो, माँ का कुछ नहीं चलता। जैसी माँ वहां बच्चा भी ऐसा ही पैदा होगा। माँ में से जो बच्चा पैदा होगा तो ऐसा होगा। मगर ये विकार का भाव आत्मा में से पैदा होता तो फिर ये विकार कैसे होता? आत्मा में से नहीं हुआ है वह। आत्मा कहते ही तो अपनी ध्रुवता को ही देख। ध्रुवता माने आत्मा। ऐसा अंदर में जोर ला दे, वहां वो पर्याय वाला पक्ष ला करके वकील मत बनना। उस समय उस अंश को खड़ा मत करना। इतना ध्रुव का जोर कि आत्मा चैतन्य माने जिसमें पर्याय नहीं है, जिसमें विकार नहीं है। ऐसा जोर, ऐसा में ध्रुव चैतन्य जिसमें विकार नहीं है, यही आत्मा। रात को सोने से पहले सोने का भाव आया, तुरंत ही बस उसे दूर देख, पक्षी उड़ रहे हैं। बस उन पक्षियों के साथ में तू कौन होता है यात्रा करने वाला? तू उड़ सकता नहीं, तेरे पास में वो ताकत नहीं है कि पक्षियों के साथ में उड़ सके। ये विकल्प इतना दूर तुझे दिखेगा। विकल्प आता है जाता है, ऐसे ही दूर दिखेगा। मैं विकल्प को लाता नहीं हूं अपने पास में। इतना 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 दूर दिखेगा। अंत में जाते जाते मुझे एक कहानी याद आ रही है, मैं कह दूं। थोड़ी देर बैठना, थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए। बुद्ध के जीवन की एक घटना मुझे याद आई जो बौद्ध ग्रंथों में मिलती है। बुद्ध के पास एक राजकुमार ने दीक्षा ली थी। वो भिक्षुक दीक्षा लेने के बाद में पहली बार भिक्षा मांगने के लिए गया। और फिर वापिस आया। वापिस आकर के उसने बुद्ध से कहा कि हे बंते, कल से मैं उस घर पर भिक्षा मांगने नहीं जाऊंगा। बुद्ध ने पूछा ऐसा क्या हो गया? बोले नहीं, आप मुझे इसके बारे में अधिक न पूछेंगे तो अच्छा रहेगा। कल से मैं उस घर में दोबारा भिक्षा मांगने नहीं जाऊंगा। बस आज जाकर के आ गए। बुद्ध ने पूछा हुआ क्या, ये तो बताओ। उस भिक्षुक ने कहा कि मैं जब भिक्षा मांगने के लिए जा रहा था तो मेरे मन में एक विचार आया। समझना, ऐसा भाव आया कि जब मैं राजकुमार था तब तो कैसे अच्छे अच्छे पकवान, अच्छे अच्छे भोजन मुझे मिलते थे, मगर आज मुझे ऐसे अच्छे अच्छे पकवान कौन देगा? ऐसा भाव आया। मगर तभी मैंने देखा कि एक सुंदर युवती जो दरवाजे पर खड़ी है और मेरा स्वागत करती है, उसने मुझे बुलाया और कहा कि हे बंते, पधारे, हमारे इस घर को पावन करे। और मैं उसके पास गया। जैसे ही उसने मुझे भिक्षा दी तब मुझे ये विचार आया। भिक्षा तो मैंने ले ली कि अरे रोज मैं घर में आहार करने के बाद में मैं विश्राम करता था, यहां पर कौन मुझे कहेगा। भोजन पूरा होने के बाद में उस युवती ने इस भिक्षुक को कहा कि हे बंते, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि आपने आहार ग्रहण किया। यदि आप इस घर में थोड़ी देर के लिए विश्राम करेंगे तो मैं धन्य भागी रहूंगी, मैं अनुग्रहित होऊंगी। और उस भिक्षुक ने फिर वहां थोड़ी देर के लिए विश्राम किया। भिक्षुक को फिर यह भाव आया कि ये
मेरा बिस्तर तो है नहीं, रोज मैं भोजन करके सोता था, वो तो मेरा बिस्तर था। तभी उस युवती ने कहा कि हे बनते, बिल्कुल ही चिंता न करे, ये आपका ही घर है, आपका ही बिस्तर है, ऐसा समझ करके आप विश्राम करें। उस भिक्षुक ने वहां विश्राम किया। वो वहां से वापिस आ गया और बुद्ध के सामने जाकर के ये घटना सुनाई। बुद्ध ने कहा, इसमें तकलीफ क्या है? उसने कहा कि जब मैंने उस युवती को पूछा कि मेरे अंदर जो जो भी विचार चलते हैं तुम्हें कैसे पता चलता है, तो उस युवती ने कहा कि जैसे जैसे मैं ध्यान में जाती हूं, ऐसे ऐसे मैं दूसरे के विचार पढ़ने लगती हूं। वो वहां की कहानी है, ध्यान की विधि के अंदर तुम मत जाना, मगर जो वाक्य वहां लिखा है वो मैं आपको कहता हूं कि जैसे जैसे मैं अंदर में ध्यान में जाती हूं कि मैं दूसरे के विचार को भी पढ़ लेती हूं, विचार को पढ़ लेती हूं। उस भिक्षुक ने बुद्ध से कहा, मैं कल उस द्वार पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि उस युवती ने जब मुझे विश्राम करने के लिए कहा था, तब मेरे भीतर में उसके प्रति विकार का भाव भी पैदा हुआ था। उसने शायद मेरे विकार को भी देख लिया होगा, मैं किस मुंह से वहां पर जाऊं। बुद्ध ने कहा, तुझे वहां जाना कल वहीं पर ही है, अब तू सावधान होकर के वहां जा। अब उन भावों को भी तू अपना भाव न देखता हुआ तू वहां जा। कहानी कहती है कि वो भिक्षुक दूसरे दिन गया और कुछ और होकर के गया था। उस समय उसे कल जैसे भाव पैदा नहीं हुए। उस कहानी का पूरा सार ये था कि जैसे जैसे तुम्हारे अंतर में जागृति प्रकट होती है, जो विचार चलते हैं वो विचार को तुम दूर देखते हो, तुम विचारक नहीं रहते, तुम दृष्टा हो जाते हो, ज्ञाता हो जाते हो। इसलिए जो फिलोसोफर है और ज्ञानी है उनमें यही तो अंतर है। फिलोसोफर माने जो विचारक, ये पश्चिम की भाषा में, वेस्टर्न कल्चर में, वहां पर जो फिलोसॉफी शब्द का अर्थ विचारक कहते, विचारक। और हम विचारक नहीं कहते, हम दार्शनिक कहते, देखने वाला। विचार करने वाला नहीं, देखने वाला। जो भी विचार चलते हैं चलने दे, मैं विचारक नहीं हूं, मैं दृष्टा हूं, मैं ज्ञाता हूं। और ऐसा जब तू देखेगा तो हर एक विचार को दूर देख सकेगा, और अपना ही नहीं पराये के विचार को भी तू देख पाएगा कि उन विचारों के साथ भी वह परमात्मा मिला नहीं है, मेरे विचारों के साथ भी मैं परमात्मा मिला हुआ नहीं हूं। ऐसी जागृति, इन विचारों से अपने को दूर देखना, मैं विचारक नहीं हूं, मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, मैं विचारक नहीं हूं। इस प्रकार से मुनिवर राम सिंह पर्याय में से एकत्व छोड़ने के लिए यह बोध देते हैं कि मैं अपनी पहचान पर्याय मात्र से करता नहीं हूं, ध्रुव चैतन्य सत्ता ही मेरी पहचान है। आप समस्त ज्ञान दीपक को ऐसे प्रयोग हो, बस पर्याय मेरी पहचान नहीं है, परिणाम मेरी पहचान नहीं है, मैं चैतन्य हूं, मैं विचारक नहीं हूं, मैं दृष्टा हूं, मैं विचारक नहीं हूं, मैं दृष्टा हूं। विचार चल रहे हैं नदी के प्रवाह की भांति, विचार चल रहे हैं पक्षियों की गति की भांति, विचार चल रहे हैं आकाश में चलते हुए मेघ की भांति, मगर मैं इन सब से न्यारा चैतन्य चैतन्य चैतन्य। आप समस्त ज्ञान दीपकों को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम कहता हूं, प्रणाम करता हूं। सदा जागरूक रहना और तैयार रहना सत्संग के लिए। कभी भी मैं आपको जगाऊंगा, जगाता रहूंगा। दूसरे लोग कहेंगे तुम्हारे पास में वो भी बहाना नहीं है, दूसरे कहेंगे कि हमको जगाने वाला कोई नहीं था। तुम नहीं कह सकते कि हमें जगाने वाला कोई नहीं मिला था। मैं बार बार तुम्हें जगाऊंगा। प्रणाम,
चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।